रेस का टॉपिक था जिसमें हमने ये स्टार्ट किया है कि अगर हमारे पास में 2 पर्सन है तो एक पर्सन हमारे पास में जो उसकी कैपेसिटी है वो कम दौड़ता है, जो बी की कैपेसिटी है वो थोड़ा ज्यादा दौड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 2 पर्सन आपस में अगर रेस लगाना स्टार्ट करते हैं तो एक पर्सन है हमारे पास में ए, उसको पहले से पता है कि मैं इससे फास्ट हमारी कैपेसिटी है, मैं इस रेस को कंप्लीट कर दूंगा और बी से पहले कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन फिर भी वो उसको क्या कहता है कि एक काम करते हैं, उसको 20 मिनट 10 जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि उसको ना स्टार्ट दे देता है। यहाँ पर स्टार्ट दिया उसने कुछ डिस्टेंस का स्टार्ट दिया, तो हमने क्या कहा कि एक गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर, या फिर हमने कहा कि एक गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू पर्सन बी। तो एक टाइप का हमारे पास में ये होगा चलेगा कि हमने बी पर्सन को 20 मीटर का स्टार्ट दे दिया कि अब आप आगे स्टार्ट हो जाए, आप यहाँ पर खड़े हैं और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, दोनों की टाइमिंग जो स्टार्ट होगी वो 12 o'clock, यानी कि हमने टाइमिंग स्टार्ट की कि हमारे पास में दोनों के दोनों एक साथ जैसे ही हमने 00 होंगे, ठीक है, काउंटिंग 3 2 1 होगा, एक साथ हम दोनों भागेंगे। बट आपको मैंने है जो स्टार्ट दे रखा है वो 20 मीटर का स्टार्ट दे रखा है और उसके बाद हम रेस लगाना स्टार्ट करेंगे। दूसरा हमारे पास में जो गेम होता है उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो हमारे पास में ये है कि हमने ए पर्सन जो है वो बी पर्सन को डिस्टेंस में आपके पास स्टार्ट दे देता है। दूसरा है ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 10 सेकंड टू बी, कि यहाँ पर आप दो पर्सन खड़े हैं, ठीक है, ये हमारे पास में है, ये रेस का ग्राउंड है, एक हमारे पास में यहाँ पर हमने टारगेट को यहाँ पर हमने टारगेट रखा है कि यहाँ तक हमें पहुंचना है और हमने टारगेट पे ये कहा कि हमारे पास में जो 2 पर्सन थे ए और बी, ठीक है, तो ए पर्सन जो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है और एक बी पर्सन दौड़ना स्टार्ट करता है, तो बी जो पर्सन दौड़ता है वो 12:10 पे दौड़ता है, ठीक है, 12:10 पे दौड़ता है, ठीक है, और यहाँ पर या फिर 12:10 या फिर हमारे पास में ये कह सकते हैं कि हमने जो स्टार्ट की रेस जो हमने स्टार्ट की है वो हमने स्टार्ट की है इस टाइम से कि ये हमारे पास में 10 सेकंड का मैंने स्टार्ट किया है, यहाँ पे 10 सेकंड का स्टार्ट लेकर आप दौड़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। या फिर हमारे पास में ये हो सकता है जैसे कि हमने यहाँ पर दोनों के लिए जो टाइमिंग थी, यहाँ पर एक ये बी पर्सन आपका दौड़ना स्टार्ट करेगा 12 o'clock, बट ए वाला जो पर्सन है वो थोड़ा लेट दौड़ेगा, वो कितने को दौड़ेगा कि वो 10 सेकंड बाद दौड़ना स्टार्ट करेगा। तो एक तो हमने ये भी चीज सीखी होगी कि अगर आप टाइमिंग स्टार्ट करके अगर आप रेस लगाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपके पास में क्या होता है कि एक तो हमने कुछ डिस्टेंस पे आगे खड़े कर देते हैं कि अब स्टार्ट करेंगे दौड़ना, या फिर हमारे पास एक क्वेश्चन ये होता है कि हमने क्या किया कि हमारे पास में हम उसको टाइमिंग दे देते हैं, वो पहले दौड़ना स्टार्ट कर देता है और हम थोड़ी सी देर के बाद हम उसमें दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो एक हमारे पास में टाइमिंग किया जाती है, ठीक है। तो 2 कॉन्सेप्ट हुए, टोटल 4 कॉन्सेप्ट है इस पे और उसके बेस पे हम सारा का सारा ये जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। फिर एक चीज यहाँ पर होगी भाई कि 2 पर्सन थे, एक तो हमने स्टार्ट दिया, दूसरे को हमने टाइमिंग दी, तो तीसरा हमारे पास में क्या केस हो सकता है, तीसरा केस ये हो सकता है कि हमारे पास में जो दोनों पर्सन थे, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में ये दोनों पर्सन दोनों एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं, कोई किसी को स्टार्ट नहीं देता, ठीक है, यहाँ पर कोई किसी को स्टार्ट नहीं देता, बट हमारे पास में क्या होता है कि ये वाला जो ए वाला जो पर्सन है वो बी से 10 मीटर पहले ही जब यहाँ पर था, ये बी वाला पर्सन यहाँ पर था और ए वाला पर्सन यहाँ था, तो 10 मीटर से उसको जीत जाता है, जहां पर बी पर्सन यहाँ पर खड़ा था और ए पर्सन यहाँ था। ए ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है और कितने मीटर से अचीव किया है कि जब बी यहाँ पर था, इससे 10 मीटर पीछे था, तब उसने ए वाले पर्सन ने अपना जो टारगेट था वो अपना अचीव कर लिया था। इसी वजह से हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो दोनों पर्सन थे दोनों ने एक साथ दौड़ना स्टार्ट किया, ये हमारे पास में टारगेट पॉइंट था और यहाँ पर हमारे पास में क्या था कि जब ए पर्सन पहुंचा तो उसकी जो टाइमिंग थी वो हमारे पास में थी कि इतना, ठीक है, वो करेक्ट 12 o'clock हमारे पास में यहाँ पर पहुंचता है, बट हमारे पास में जो बी वाला पर्सन है वो उसको बी वाले के पास जो पर्सन था उसको यहाँ तक पहुंचने में कितने की टाइमिंग लगी, वो 10 सेकंड ज्यादा ले लेता है। तो दोनों ने टारगेट को तो अचीव किया, लेकिन इसने क्या किया, इसने 10 सेकंड ज्यादा लिए इस टारगेट को अचीव करने में। यहाँ पर क्या हुआ कि इसने टारगेट दोनों ने अचीव किया, यहाँ पर टारगेट इस ए वाला पर्सन ने जब अचीव किया तो बी वाला जो पर्सन था वो उससे 10 मीटर पीछे था, 10 मीटर बिहाइंड था, हमारे पास में थोड़ा सा पीछे रह गया था। अब यहाँ पर है कि ये वाला जो पर्सन चला हुआ है, टारगेट यहाँ पर स्टार्ट किया था, इसमें हमने क्या कहा था कि एक वाला पर्सन जो पर्सन ए है वो दूसरे पर्सन को क्या करता है कि 10 मीटर का स्टार्ट दे देता है कि तू 10 मिनट पहले दौड़ना, तू 10 सेकंड पहले दौड़ना, उसके बाद मैं दौड़ना स्टार्ट करूंगा।
और हमारे पास में फर्स्ट फेज में क्या था कि हम उसको 10 मीटर का स्टार्टअप देते थे कि हमारे पास में आप यहाँ पर खड़े हो जाइए या 10 मीटर या 20 मीटर जो भी आप लेके चलेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ये 4 पोर्शन है। इन 4 पोर्शन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप मेरे से ले सकते हैं। ये 4 कॉन्सेप्ट समझ में आए। फोर्थ में हमने कहा है कि हमारे पास में 2 पर्सन थे ए और बी, ठीक है। यहाँ पर दोनों ने एक साथ दौड़ लगानी स्टार्ट की। ए ने जो दौड़ कंप्लीट की है वो करेक्ट 12 o'clock पे उसने जो है अपनी जो रेस थी वो कंप्लीट कर ली। बट हमारे पास में जो बी पर्सन है उसने जो अपनी रेस कंप्लीट की है उसने कितना टाइम लगाया है, ए से 10 सेकंड ज्यादा टाइम लगाया है। तो वो हमारे पास में जो है रेस का एक कॉन्सेप्ट है। क्लियर। तो हमारे पास में क्वेश्चन है कि ए गिव्स बी एट स्टार्ट ऑफ 5 सेकंड इन 1000 मीटर रेस कि आपके पास एक ग्राउंड है, ठीक है। आप राउंड उसमें दौड़ते होंगे बट मैं पेपर पे यहाँ पर जो लेकर चल रहा हूँ कि बिल्कुल स्ट्रेट है, 1 किलोमीटर बिल्कुल सामने बिल्कुल दौड़ना है, ठीक है। मैं यहाँ पर सड़क पे दौड़ रहा हूँ। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 पर्सन है ए और बी। उसने कहा ए गिव्स बी एट स्टार्ट ऑफ 5 सेकंड कि यहाँ पर बी ने जो है वो पहले दौड़ना स्टार्ट किया है, ठीक है। और ए ने क्या है 5 सेकंड बाद उसने दौड़ना स्टार्ट किया। दोनों के दोनों यहाँ पर खड़े थे, ठीक है। तो ए है जो 5 मिनट बाद दौड़ेगा, 5 सेकंड बाद दौड़ेगा, और जो बी है वो 5 सेकंड पहले दौड़ेगा। क्लियर। तो उसने कहा कि हमारे पास में जो ये रेस का जो आपके पास में पाथ है, रेस की जो हमारे पास में डिस्टेंस है जिस पे हमने कवर करना है उसकी डिस्टेंस आपके पास गिवन है कि 1000 मीटर का आपके पास में एक रेस का ग्राउंड है, एक पाथ दे रखा है। बट बोथ फिनिश एट द रेस एट सेम टाइम। बट हमने क्या किया कि दोनों ने दौड़ना तो स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट किया, हमारे पास में ये टारगेट पॉइंट था जहां पर हमारे पास में 1000 मीटर कंप्लीट हो जाएगी। तो दोनों ने रेस जो कंप्लीट की वो क्या कहां पर की, सेम टाइम पे कंप्लीट की है, ठीक है। आप अगर यहां पर लेकर चलना चाहे तो आपके पास में ये हो सकता है कि टाइमिंग आपके पास में कि बी ने जो टाइमिंग स्टार्ट की है वो 12:05 पे मतलब कि 0 पे स्टार्ट की, और ए की जो टाइमिंग थी वो हमारे पास में टाइमिंग दे रखी है 05, यानी कि आपने 5 सेकंड बाद उसने दौड़ना स्टार्ट किया। बट हमारे पास में जो टारगेट पॉइंट था, टारगेट पॉइंट पे हमारे पास में वो उसको अचीव कर लेता है, दोनों सेम टाइम हमारे पास में दोनों सेम टाइम पे पहुंच जाते हैं। तो मान लिया कि हमारे पास में दोनों की सेम टाइमिंग पर पहुंचता है, तो यहाँ पर जब वो पहुंचा था तो उसकी जो टाइमिंग थी वो 40 हो चुकी थी। यहाँ पर जब वो पहुंचा था तो इसकी भी टाइमिंग हमारे पास में 40 हो चुकी थी। तो एक चीज तो ये है हमारे पास में कि अगर दोनों की टाइमिंग, इसने यहाँ तक पहुंचने में जो है कितने सेकंड का टाइम लिया, 40 सेकंड लिए, और इसने यहाँ तक पहुंचने में कितने सेकंड लिए, 35 सेकंड लिए, क्योंकि एक तो थोड़ा सा लेट छोड़ा था और उसके बाद इसने हाईएस्ट स्पीड में इसने काउंट किया है। तो इसका मतलब ये है कि बी की जो स्पीड है वो हमारे पास में स्लो है। बी की स्पीड क्या है, वो स्लो है एज कंपेयर टू ए की। ए की स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी बी के कंपैरिजन में। तो हमने ये निकालना है कि उसने बी ने अगर हमारे पास में क्वेश्चन में दे रखा था कि दोनों एक टाइम पे हमारे पास में टारगेट पॉइंट पर पहुंचते हैं टू फिनिश, यहां पर है फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रेस इफ ए ने कितने टाइम में इस रेस को कंप्लीट किया, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रेस इफ स्पीड ऑफ बी इज 5 मीटर पर सेकंड। तो एक बात बताओ, जब भी आप स्पीड निकालते हो 9th क्लास में आप हो चुके हो, तो स्पीड एक आपका कॉन्सेप्ट आया होगा डिस्टेंस बटे बाय टाइम। तो उसमें था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम बाय में टाइम सर। टाइम। यस सर। अगर मैं टाइम यहां से निकालना चाहूं तो टाइम मेरे पास में क्या आ गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में स्पीड 1000/5 से 200 आ गया। तो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में, 1000 मीटर। 1000 मीटर, और दूसरा हमारे पास में जो इसकी स्पीड दे रखी थी बी वाले पर्सन की 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। तो उसने कितने लिए हमारे पास में, मीटर पर सेकंड है। तो हमारे पास में ये वाला आ गया कि 200 सेकंड लिए बी ने
इस रेस को 1000 मीटर रेस द्वारा थी उसको कंप्लीट करने में। तो बी ने अगर 200 लिए हैं तो ए ने कितने लिए होंगे भाई? 200 पागल है 200 ही भाई। ये जो है 40 सेकंड ले रहा है, तो ये यहाँ पर हमने कहा कि ए ने यहाँ तक पहुंचने में कितना लिया था? 35 सेकंड। तो अब हमने एक्चुअली में ये पता चला कि बी ने जो कंप्लीट किया है वो कंप्लीट 200 सेकंड में किया है, तो ए ने कितने सेकंड पे किया होगा? ए ने कितने सेकंड में कंप्लीट किया है इस 195, यानी कि इससे 200 से 5 सेकंड पहले उसने कंप्लीट रेस कर दी। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर। सेम एज इट इज। एक सेकंड क्वेश्चन है, आप करना उसको। तुम्हारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A is 1/2/3 times faster than B। कि जो A है वो B से कितना फास्टर है? कितने टाइम्स फास्टर है? उसको आप लिख सकते हैं 3 + 3 + 2 5/3 6/3। तो आपके पास में जो A है वो B से कितना फास्टर है? 5/3। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि A की स्पीड अगर आपके पास में 5 है, ठीक है, A की स्पीड 5 है तो B की स्पीड क्या होगी? क्योंकि आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 8 / B = 5/3। तो A की स्पीड 5 और B की स्पीड आपके पास में 3। तो आपकी स्पीड की जो कैपेसिटी है कि A आपके पास में 5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से दौड़ता है, B जो है 3 किलोमीटर/आवर की स्पीड से दौड़ता है। तो हमने स्पीड की कैपेसिटी पता चल गई यहाँ पर कि स्पीड अगर आपके पास यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो एक तो हमारे पास में ये क्वेश्चन में कहा है कि A gives 60 मीटर स्टार्ट ऑफ B। A जो है B को 60 मीटर का स्टार्ट देता है इन ए रेस, फाइंड द लेंथ ऑफ रेस इफ बोथ फिनिश द रेस एट सेम टाइम। आप मान के चलो कि हमारे पास में जो भी ये थी, तो उसने कहा कि टोटल जो लेंथ थी हमारे पास में गिवन नहीं है कि हमारे पास में टोटल कितनी लेंथ है, बट आपके पास में क्या गिवन है वो चीज आप यहाँ पर नोट डाउन करें। ये आपके पास में टारगेट पॉइंट है, इस टारगेट पॉइंट पर दोनों वहां पर पहुंचेंगे, बट यहाँ पर A पर्सन है, यहाँ पर B पर्सन है। A पर्सन ने B पर्सन को कितने मीटर का स्टार्ट दिया है? 60 मीटर का स्टार्ट दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा है कि A gives 60 मीटर स्टार्ट टू B। A जो है B को 60 मीटर का स्टार्ट देता है इन ए रेस, फाइंड द लेंथ ऑफ रेस। हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है कि टोटल हमारे पास में जो टारगेट तक जो हम पहुंचे हैं उसकी हमारे पास में कितनी लेंथ रही होगी इफ बोथ फिनिश द रेस एट द सेम टाइम। कि दोनों के दोनों ने जो टाइम थी यहाँ से वहां तक पहुंचने में, A ने यहाँ से जो स्टार्ट किया और B ने यहाँ से जो यहाँ तक स्टार्ट किया, दोनों ने अपनी अपनी रेस लगाई और दोनों ने सेम टाइम पे यहाँ पर अपने टारगेट को अचीव कर लिया, बिल्कुल सेम टाइम पे। ठीक है, दोनों ने एक साथ दौड़ को कंप्लीट किया। तो अब बताओ भाई कि किसने? तो आपका आंसर आया है 130। क्या? चलो कोई भी है। तो हमने ये पता चला कि A ने हमारे पास में यहाँ पर देखो, यहाँ से A से टारगेट तक पहुंचने में A की जो आपके पास में स्पीड की कैपेसिटी थी वो कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। ठीक है, और B के अगर हमारे पास में टारगेट तक B जो है अपनी एक फिक्स स्पीड से 3 ऑफ x यहाँ पर लेके चलो कि 5 ऑफ x की फॉर्म में वो हमारे पास में टारगेट तक पहुंच रहा है, और ये जो है B जो है वो 3x की स्पीड में टारगेट तक पहुंच रहा है। तो हमें ये निकालना था कि हमारे पास में टोटल हमारे पास में कितनी लेंथ है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं और उसके बाद मैं यहाँ से ये बता सकता हूँ कि टोटल हमारे पास में कितनी लेंथ रही होगी। A से वहां तक पहुंचने में 5x की स्पीड से गया, ये B वहां तक पहुंचने में 3x की स्पीड पे गया, तो आप ये लिख सकते हैं ना कि टोटल 5x है और ये आपके पास में 3x है, तो 5x माइनस में 3x इज इक्वल टू 60 मीटर। तो आपके पास में यहाँ पर आया 2x की वैल्यू आया आपके पास में 60, x को आपने कट किया 30 मीटर पे, तो x की अगर 30 मीटर है तो टोटल लेंथ कहाँ पर कितनी दे रखी है? टोटल लेंथ कितनी दे रखी है? 5 ऑफ x। तो x अगर यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया 5 into में 30, तो आपके पास में वैल्यू आई 150। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है भाई इसमें? बी ऑप्शन राइट है। ठीक है भाई, तो ये आपका बी ऑप्शन राइट था कि दो टाइप के क्वेश्चन किए। एक टाइप था हमारे पास में कि हमने उसको स्टार्टअप दिया, टाइम के अकॉर्डिंग स्टार्टअप दिया कि तू 5 सेकंड पहले स्टार्ट कर सकता है रेस को। दूसरे में हमने क्या कहा है कि हमारे पास में जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है उसमें हमने उस प्लेस का कि आप में बी है वो स्टार्ट दे रहा है, कितने मीटर का स्टार्ट दे रहा है? 60 मीटर का स्टार्ट दिया, उसके बाद उसने अपनी रेस लगाने स्टार्ट की
दोनों ने सेम टाइम पे अपने टारगेट को अचीव किया। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, टोटल लेंथ हमारे पास में क्या है। तो आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप इसमें ले सकते हैं भाई। सर